है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समय बहुत कम है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस बेटी की शादी के लिए 20 नवंबर 2021 को कृपया जितना हो सके यथासंभव मदद करने की कृपा करें। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे साथ बैठी है ममता जी और बगल में बेटा आपका नाम क्या है? अरविंद सिंह। अरविंद जी। और बगल में हैं उनके पिताजी जगदीश जी। तो आज हम लोग आए हुए हैं गांव लड़ा के नीचे कचना पड़ता है, कचना से भी नीचे एक जगह पड़ती है सिराड़ गांव में आए हुए हैं। सिराड़ गांव के पास एक जो ये लड़की है, इस लड़की यानी कि हमारी जो छोटी बहन है, इसकी शादी होनी है दिनांक 20 नवंबर 2021 को। हालांकि समय बहुत कम है, 6-7 दिन ही बचे हैं और इनके पिताजी द्वारा हमें सूचना मिली। हालांकि ये सूचना हमें इनको भी नहीं थी मालूम कि ऐसी कोई गांव में एक बुंगाचिना में एक सोसाइटी है जो ऐसे गरीब कन्या के विवाह में मदद करती है करके। तो ये दरअसल इनके जो पिताजी हैं ये जा रहे थे, मिनी बैंक है बुंगाचिना में, तो उनके जो सचिव हैं अलगला में रहते हैं, जगतड़ी में, कमल जी के पास, और वो उनका नाम भी कमल है। वहाँ गए, उनसे इन्होंने दरखास्त करी कि मेरी बेटी की शादी होनी है और मेरे पास आमदनी का कोई स्रोत है नहीं और कुछ बहुत अगर खर्चा अगर मैं बैंक से लोन लूँ तो मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला कि यह लोन लगभग 25 या 30 हज़ार के आसपास मिल जाता, तो मैं जैसे तैसे हाथ दबा के भी अपनी इस खर्चे को कंट्रोल करके कम से कम खर्चे में मैं बच्ची की शादी करने का प्रयास करता। तो ये गए थे कमल जी के पास लोन लेने। तो कमल जी ने देखा, उनको मालूम है कि उनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये भाई लोन कैसे तारेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, एक काम करते हैं, हम सोसाइटी से कहते हैं, अगर वो एग्री हो जाएंगे तो आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने भी जैसे हमें बताया, हमने कहा ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा शादी कब है? उन्होंने कहा 20 नवंबर। मैंने कहा ये तो बहुत ही जल्दी, टाइम काफ़ी कम है। मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमने समय निकाला और आज हम इनके घर पर पहुँचे। परिवार की कंडीशन, इनकी परिवार की कंडीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा लड़का बाहर कहीं प्राइवेट से छोटी बहुत नौकरी करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी भी अस्त व्यस्त है, वो भी कुछ अभी कमा नहीं रहे हैं। इनका दूसरा लड़का वो अभी पढ़ाई कर रहा है और एक छोटी, ये उसके बाद तीसरी नंबर की लड़की, इसकी शादी होनी है 20 नवंबर को, और चौथे नंबर का लड़का ये कक्षा 6 में पढ़ता है। इनकी माताजी वो कुछ माइंड उनका अपसेट है, कुछ स्थिति ऐसी है कि दरअसल हुआ क्या कि 1 साल पहले जो जगदीश जी हैं ये जंगल गए थे। तो इनके साथ देवीदत्त जी भी थे। तो अचानक से ऊपर से कोई पेड़ गिरा इनके शरीर में, कंधे में साइड गिरा। तो जगदीश जी के साथ जो देवीदत्त जी, उन्होंने 2-4 लोगों को बुलाया, अपना भी पूरा प्रयास करके जैसे तैसे उनको शरीर बाहर निकाला। जैसे ही वो घर में पहुँचे इस उठाते हुए इनको, तो इनकी जो माता जी थी उनको पता नहीं क्या शौक ऐसा लगा कि वो देखा तो उनको लगा कि ये मर गए हैं और कुछ ऐसा झटका लगा। तब से वो अब तक, यानी कि 1 साल हो गया, तब से लेकर अब तक उनका दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं है, असंतुलित रहते हैं, कभी किधर ऐसे डगमगाए रहते हैं। तो घर की स्थिति में अब कमाई का कोई साधन नहीं, खेती बाड़ी इनके पिताजी करते हैं, थोड़ा बहुत घास वास करके काटने का जो काम है वो लड़की करती है। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। परिवार में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि कुछ बहुत खर्चा किया जा सके। और गांव में आप लोग, एक ख़ास बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड के बारे में, हमारे हिमालय के, हमारे पहाड़ की सुंदरता के बारे में तमाम लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मेरा उत्तराखंड, मेरा पहाड़। लेकिन आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो उत्तराखंड की खूबसूरती, यानी कि वहाँ के ज़िंदगी को जैसे जीते हैं लोग, हल चलाकर यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, गाय बच्छी पाल रहे हैं, अपने इतने दुर्गम स्थिति में जहाँ पर
ना अस्पताल की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, ना स्कूल की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नज़दीक गाँव में। तो ऐसी जगह पर रह के वो उत्तराखंड को बचाए हुए हैं। तो वो लोग कोई और नहीं, कोई अमीर लोग नहीं, ऐसे ही परिवार है जो उत्तराखंड को आज भी सजे हुए हैं और उस खेत को आज भी बंजर होने से बचाए हुए हैं, जो खेत अब कई लोग बंजर कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों की अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा मदद, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर मदद कर दें तो शायद आपकी दुआ से इस बच्ची की, यानी कि ममता बिष्ट की, बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत बढ़िया से शादी हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समय बहुत कम है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस बेटी की शादी के लिए कृपया जितना हो सके यथासंभव मदद करने की कृपा करें, ताकि इस बच्चे की शादी बड़े अच्छे से संपन्न हो सके। मतलब ब्याह की क्या तैयारी कर रहा था? मतलब तक खल तारीख तैयार है, खाली तारीख हो रहा है जी। खल के नहीं ममता, ये शादी कब होनी है? 20 तारीख को। 20 तारीख को होनी है ना। जो सोसाइटी में जितने लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? सभी लोग निवेदन है कि मेरे मदद करें। अभी जो 20 तारीख को शादी होनी है सर, इसके लिए आप लोन लेने के लिए गए थे क्या? हाँ सर, गया। लोन लेने के लिए गया। हाँ। तो कमल जी ने बताया होगा कि भाई इतना कैसे तारो, कैसे तार है ना? हाँ सर। तो आपकी स्थिति वैसे आपके यहाँ पूरा टूटा हुआ है मेरा, पूरा पेड़ गिर के आपकी स्थिति खराब है, स्थिति खराब है, तो आप कमा भी नहीं सकते हैं, नहीं सर, है ना? तो कमल जी ने अच्छा सुझाव दिया आपको। अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। जो भी इस सोसाइटी वाले मेरी हेल्प करें, मैं उसी से खुश हूँ। अच्छा, ये बताओ कि आपको अभी इस शादी में अभी तक आपने कुछ तैयारी कर रखी है? नहीं सर, अभी कुछ तो रेडी, अभी निमंत्रण देना है मैंने। जब मेरे हाथ में जब थोड़े बहुत पैसे आ जाएं तब मैं शादी के लिए वो उठा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ये बताओ कि अभी तक बच्चे के लिए कुछ लिया भी नहीं होगा? नहीं लिया सर, कुछ नहीं लिया ना? नहीं। 20 तारीख को शादी होनी है। हाँ तो अभी आपको जरूरत क्या क्या चीज़ है? जैसे मुझे सर सब कुछ की जरूरत है। जैसे टेंट हो गया, टेंट हो गया, खाने पीने की राशन हो गया, हाँ, और ये कपड़े लता कपड़ा हो गया, लत्ता कपड़ा हो गया, और गगरी लेना ही पड़ता है, सब सामान। अच्छा, मतलब लगभग शादी का जो भी कार्यक्रम है वो चीज़ आपको, सब चीज़ थोड़ा बहुत कुछ बचा रखा है अपने बच्चे के लिए? अभी तक कुछ नहीं बचा रखा सर। अभी तो मैंने 2.5-3 लाख रुपया तो कर्जे लेके वो किया, इलाज कराया, अपना इलाज किया। फिर सर अभी देखो, इनका कहना है कि जो इनका इलाज था, जो 1 साल पहले से कंटिन्यू चल रहा था, काफ़ी लोगों ने, इनके गांव वालों ने, काफ़ी लोगों ने, जो भी इनके मित्र थे, पहचान के थे या रिश्ते में जुड़े थे, सभी ने मदद की भाई कैसे भी इनका इलाज हो जाए। उन्होंने अभी उभरे ही नहीं है, क्योंकि वो जो पैसा बचाया था वो बच्ची के विवाह के लिए था, लेकिन वो पैसा अब सब इनके इलाज में लग गया। और घर की स्थिति अभी कुछ नहीं है। अभी मैं आपको घर भी दिखाऊंगा चारों ओर से कि घर की स्थिति कैसी है, कि कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस गांव की बच्ची को मदद करें ताकि इसका विवाह संपन्न हो सके और आप सभी की दुआएं इसको मिल सके। अभी आपको दिखाता हूं मैं इनके घर की स्थिति। घर की स्थिति दिखाने का मकसद ये नहीं है कि किसी का उपहास उड़ाना। घर की स्थिति का दिखाने का मकसद ये है कि हम जिस परिवार की मदद के लिए आपसे कह रहे हैं, क्या वो परिवार जेन्युइन है या नहीं है। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई दिल्ली से मदद कर रहा है, बॉम्बे से, कोई पिथौरागढ़, कहीं किसी कोने से मदद कर रहा है, तो वो मदद जब करते हैं तो वो व्यक्ति तो यहाँ पर आ नहीं सकते। तो हम कम से कम ये दिखाने की कोशिश करते हैं भाई हाँ, हम सही जगह पर गए हैं, सही ऐसे परिवार वाले के पास गए हैं जिसकी वाकई में स्थिति दयनीय है, उसको मदद की ज़रूरत है। तो अभी आपको दिखाता हूँ उनके घर की पूरी कंडीशन। ये पहला रूम है इनका, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो फर्श भी है लकड़ी वाला है। ये फर्श जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब लकड़ी का ही है, हालांकि कुछ बहुत टूट चुका है। और ये आपको बिस्तर दिखा दिया। यहाँ बच्चे आप लोग रहते होंगे ना यहाँ पर? हाँ सर, दोनों लोग यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये इनका घर है, ये दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ आइए, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये इनका, आ जाओ, ये इनका किचन है। तो इनके पास, इनका कहना है कि गैस हम लोग हर महीने भर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग लकड़ी में ही अभी भी चलाते हैं। तो अभी भी धुआं आप देख रहे होंगे। तो ये इनका किचन है। इसके बाद अब आइए बाहर दिखाते हैं। कभी कोई अगर यहाँ आ गया रहने के लिए, तो ये इन्होंने एक और कमरा इनके पास है, जिसमें कोई ये रहने की व्यवस्था के लिए इन्होंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ उनकी गाय बच्चों के बारे में। इनका कहना है कि इनके पास 15-16 बकरी थी। इलाज के कारण लगभग सभी बकरी बेच दी, जिसमें से अब 2 ही बकरी इनके पास शेष बची हुई है।
तो ये छोटा सा गोट है जिसमें अभी 2 ही बकरी इनके पास मौजूद है। 2 बैल हैं जो अभी जंगल गए हैं और एक गाय है जो अभी वो भी जंगल है और जो गाय का बछड़ा है ये यहाँ पर है। एक सांड था वो जंगली है। अरे सांड भी है यहाँ छोटा, कभी कभी अपना दरी कट जाता तो चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे एक इनके पास सांड भी है ताकि जहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत होती है तो वहाँ तक जाके 2-4 पैसा इनको उससे मिल जाता है। आपने देखा है कि इनकी घर की जो स्थिति है वो किस प्रकार की कैसे जीवन यापन करते हैं और इनकी कंडीशन क्या है। 1 साल से ये इनका इलाज चल रहा है, उसकी वजह से ये पैसे वहाँ खर्च काफ़ी हो चुके हैं। तो अभी इनके ये अक्षरा भी दिखा दो। हाँ हाँ, ये इनका कहना है कि ये देखो तो अक्षरा है। तमाम इतने इलाजों में इतने एक्सरा कर चुके हैं ये, जो बची हुई जो धनराशि थी सब उन्होंने लगा दिया है। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस बच्चे की विवाह में कृपया मदद करें और इस गरीब परिवार के सहारा के रूप में आप लोग खड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अरविंद, ये बताओ ना, ये किसका है? हमारी गाड़ी है ये, कैसे चलाते हैं इसको तो बताओ तो मुझे, ये वो बताओ। ये टायर किसने बनाया ये? मैं यहाँ से मैं चीने लगा, ये सलाह लगोड़ो। हाँ। फिर ये छेद पाल के आप ही बना रहे हैं। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे ये इस बच्चे की कलाकारी है। थोड़ा सा पापा की इसने मदद ली है, बाकी इसने खुद से ही इसमें कील लगा के इसमें छेद करके और ऐसे करके, ये देखो ये ऐसे करके ये इसमें जैसे ये बैठेगा और ये इसको खींच के ऐसे चलाएंगे। गाड़ी गैरेज में लगा देते हैं तुम्हारे, ठीक है? गैरेज में लगा दिया अपनी जगह। हाँ, फिर बाद में बड़े हो गए फिर बड़ी गाड़ी लोगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, हम दुआ करेंगे कि काम अच्छे से हो जाए, आपको सपोर्ट मिले, ये दिल से दुआ है। ठीक है? ठीक है अरविंद, ठीक है ममता।